Good morning, students. Today I am going to read the next topic of the lesson, electoral politics. What makes an election democratic? चुनाव लोकतांत्रिक कैसे हो सकते हैं? आप कहेंगे लोकतांत्रिक क्या होता है? लोकतांत्रिक का मतलब होता है जब चुनाव निष्पक्ष रूप से हो, ईमानदारी से हो, दैट इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक इलेक्शन. Election can be held in many ways. All democratic country held election. चुनाव कई तरह से होते हैं और सभी डेमोक्रेटिक जो कंट्री हैं, लोकतांत्रिक जो देश हैं, जैसे भारत है, ये इलेक्शन के माध्यम से, आपको पता ही है भारत में हर 5 साल के बाद या 6 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं. But most non-democratic country also hold some kind of election. लेकिन कुछ अलोकतांत्रिक सरकारें भी अब चुनाव के माध्यम से सरकार बनाने लगी हैं. How do we distinguish democratic election from any other election? So चुनाव हम ये जांचते हैं कि किस तरह से गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किस तरह चुनाव होते हैं या किस तरह से हुए हैं. We have discussed this question briefly in chapter 2. ये ऑलरेडी चैप्टर 2 में दिया हुआ है, इसलिए इसको यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में ये नहीं है. We discuss many example of country where election are held but can't really are called democratic election. जैसे कई ऐसे देशों में जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वहाँ चुनाव तो हुए हैं लेकिन डेमोक्रेटिक वे में नहीं हुआ. धोखे से उन्होंने चुनाव जीता या कुछ गलत तरीकों से चुनाव जीता. लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न देयर एंड स्टार्ट ए सिंपल लिस्ट ऑफ द मिनिमम कंडीशन टू बी डेमोक्रेटिक इलेक्शन. तो आज हम पढ़ते हैं कि ऐसी क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं कि किस तरह से हमें लोकतांत्रिक चुनाव करने चाहिए, अच्छे ढंग से करने चाहिए. फर्स्ट है, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज. हर एक व्यक्ति को चुनने का, अपना शासक चुनने का अधिकार होना चाहिए, योग्य होना चाहिए. दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू. इसका मतलब है भारत का कोई भी नागरिक जैसे वोट देता है, उसको एक वोट देने की ही अनुमति होती है और हर वोट की वैल्यू एक जैसी होती है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो लिटरेट हो, सबकी वैल्यू एक जैसी होती है. हम देखते हैं कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति कई मत देता है, वोट देता है, वोट कास्ट करता है एक से ज़्यादा. तो दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक वे, दिस इज नॉन डेमोक्रेटिक. सेकेंड है, देयर शुड बी something to choose from. Parties and candidates should be free, contest election and should offer some real choice to the voters. चुनाव में विकल्प होने चाहिए, अलग अलग पार्टी होनी चाहिए और पार्टियों के उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की या चुनाव लड़ने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए. और इस तरह जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, उनके पास भी अलग अलग विकल्प होने चाहिए. अब ये नहीं कि एक ही पार्टी से सारे कैंडिडेट खड़े हो गए, तो वोटर के पास कोई विकल्प नहीं होता कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी नहीं, किसको उसको वोट देना है, किसको नहीं. जब विकल्प ही नहीं है, लिमिटेड है, तो किसको चुनेगा. अब हमारे यहाँ देखते हैं जो मल्टीपल पार्टीज है, हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा पार्टियां हैं हमारे भारत में. तो भारत के लोगों के पास, मतदाता के पास बहुत सारे विकल्प हो जाते हैं और हम देख लेते हैं कि कौन सी पार्टी का कैंडिडेट अच्छा है, उसे ही हम अपना वोट देते हैं. थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट ए रेगुलर इंटरवल्स. इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवर फ्यू ईयर्स. चुनाव का अवसर नियमित होना चाहिए, नियमित अंतराल पर होना चाहिए. ये नहीं जब मर्जी चुनाव कर दो, कभी 1 साल बाद, कभी 2 साल बाद, कभी 5 साल बाद, नहीं. इसका हमें रखा हुआ है अंतराल कि हर 5 साल के बाद एमएलए के जो इलेक्शन होते हैं 5 साल और जो एमपी के इलेक्शन होते हैं 6 साल,
तो ये एक अंतराल रखा हुआ है और उसी नियमित अंतराल के रूप में उसी टाइम पीरियड के में ये इलेक्शन होते हैं और होने चाहिए। नेक्स्ट है द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड। लोग जिसे चाहे उसे चुन सकते हैं, पूरा राइट है उन्हें, कोई उन्हें गुमराह नहीं कर सकता। जिसे मर्जी वो चुने, जिस पार्टी के कैंडिडेट को चुने, तो इसलिए इसको लोकतांत्रिक चुनाव तभी कहेंगे कि कोई किसी पर दबाव ना डाले, जिसको मर्जी वो चुने। फिफ्थ है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होना चाहिए। लोग जिसे सचमुच अपनी इच्छा से चुने, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि उन्हें कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होता। हम देखते हैं कि बहुत जगह बहुत सारे ऐसे जो होते हैं पोलिंग बूथ होते हैं, वहाँ लोगों को प्रेशराइज कर दिया जाता है या कुछ न कुछ उनको पैसा दिया जाता है, ऐसा दबाव डाल दिया जाता है कि वो हमारी भी वोट दें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाना है तो हमें चुनाव जो है निष्पक्ष ढंग से करने चाहिए। These might look like very simple and easy condition, but there are many countries where these are not fulfilled. हम ये देखा जाए तो ये कंडीशन बड़ी सिंपल है जो कि हर देश पूरी कर सकता है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक वे यूज करके इलेक्शन जीतने की या चुनाव जीतने की चेष्टा करते हैं। इन दिस चैप्टर we will apply these conditions to be election held in our own country to see if we can call these democratic election. इस अध्याय में अब हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी देखेंगे कि ये शर्तें जो बताई हैं क्या इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं, या हमारे यहाँ के जो चुनाव हैं उन्हें लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में हम रीड करेंगे। तो आज यह है कि हम देखते हैं कि भारत में जो चुनाव कैसे होते हैं, क्या कमियां हैं या वो